पूजा पाठ, जप, तप, ध्यान, बंदन, अर्चन करने के बावजूद भी सफलता क्यों नहीं मिलती है? कई बार हमारे पास ये प्रश्न आए हैं कि गुरुदेव मैं बजरंगबली का भक्त हूँ, बजरंगबली मेरे दिल में बसते हैं, मैं हनुमान चालीसा का पाठ करता हूँ, बजरंगबली को चोला चढ़ाता हूँ, लाल चंदन भी लगाता हूँ, उनको लाल चीजें पसंद है, वो सारा अर्पण करता हूँ, फिर भी सफलता नहीं मिलती। कई लोग कहते हैं बाबा मैं भोले बाबा का भक्त हूँ, उनको पूजा करता हूँ, मेरा तो ये रूटीन है कि डेली बाबा को जल देना, फिर भी सफलता नहीं मिलती। यानी कि कर्म कांड से जुड़ा हुआ हूं, कई बार तो पंडित जी को बुला करके सही तरीके से सारी वैदिक पद्धति से पूजा करवाता हूं, फिर क्या चूक हो जाती है कि सफलता नहीं मिलती है। देवी और सज्जनों, कई लोग ये प्रश्न करते हैं कि मैं हमेशा डेली पूजा करने के बाद ही भोजन करता हूं, फिर भी हमें सफलता नहीं मिलती है। आज इस विषय पर मैं डील नहीं करूंगा, मैं आपको नहीं बताऊंगा, मुझसे बेहतर तरीके से अगर कोई बता सकते हैं तो वो है मेरे पिताश्री डॉक्टर सुनील शास्त्री। वो आपको बताएंगे कि आखिर ऐसा क्या कारण है, और प्रमाण के साथ और अति संक्षिप्त में 5 मिनट से ज्यादा का समय भी नहीं लेंगे, और आपको वो तरीका भी बता देंगे कि आखिर आप कैसे करें पूजा पाठ जब तब, जिससे आपको सफलता की प्राप्ति हो। आइए जानते हैं पिताश्री से इसका सही प्रोसीजर और वो कारण जो क्यों नहीं सफलता मिलती है। शुक्लांबरधरं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये शुभानि वर्धन्ताम् इति कामः। अभी आपने राजा बाबूजी के द्वारा जानकारी प्राप्त किए। अष्टादश पुराणा नाम कर्ता सत्यवती सुतः। 18 पुराणों के कर्ता वेदव्यास हैं, सृजनकर्ता, रचयिता, लेखक। उनका कहना है कि अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम् परोपकारः पुण्याय अपापाय परिपीडनम्। निष्कर्ष, अष्टादश पुराणेषु 18 पुराणों का 2 ही वचन है। निष्कर्ष 2 ही वचन है। परोपकार पुण्याय, दूसरों का उपकार हो, भलाई हो, हित हो, हमसे अहित न हो, यही पुण्य का कार्य है, पुण्य है। अब पापाय परिपीडनम, दूसरों को कष्ट देना, दुख पहुंचाना, हानि पहुंचाना, यही पाप है। अब बात रही कि 50 वर्ष से, 25 वर्ष से, 10 वर्ष से हम पूजा करते आ रहे हैं। पंडितों ने, विद्वानों ने बतलाया कि जप का स्थान सबसे ऊंचा है, इसलिए आप जप करें, प्रभु का स्मरण करें, सफलता 100% है। आप जरा सोचें, लाभ चाहो तो कर भला, दया चाहो तो याद, यह 2 नियम जो मानत है, कभी नहीं बर्बाद। लाभ चाहो तो कर भला, लाभ है और भला है, याद है और दया है। लाभ शब्द यदि हम अगर लिख रहे हैं तो ल आकार ला, बाद में है भ, इसका उल्टा करेंगे तब हो जाएगा भ और ला, भला। हम बिजनेस कर रहे हैं, अपनी रोजी रोटी के लिए, परिवार को चलाने के लिए बहुत सारे कर्म करते हैं, लेकिन लाभ नहीं मिल रहा है। आप उसकी भलाई करें, लाभ की भावना छोड़ दें। यदि आप भलाई कर रहे हैं, भला कर रहे हैं, स्वतः आपको लाभ मिल जाएगा। स्वतः कुछ इंतजार करें, धैर्य रखें। और इतना दिन हो गया, बरसों बीत गए, लेकिन प्रभु की कृपा न हुई।
प्रभु की दया की वृष्टि नहीं हुई, तो हम याद करेंगे। याद यानी स्मरण, इधर से हो गया याद और उधर से हो गया दया। या यानी यहां हम लिख रहे हैं दया और उसके बाद लिख रहे हैं याद। तो यहाँ जो याद किए, प्रभु का नाम स्मरण किए, याद स्मरण किए, तो या के बाद द है पहला अक्षर, उधर से दृष्टिपात यदि हो रही है तो द है, उसके बाद या है। तो नाम रूपी स्मरण रूपी सीढ़ी का निर्माण कर लें। एक भव्य भवन भुवन पर बनाने के लिए एक एक ईंट की आवश्यकता होती है, और एक ईंट, दो ईंट, चार ईंट, पांच ईंट करते 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 इस भुवन पर एक भव्य भवन का निर्माण हो गया। तो हम याद किए, नमः शिवाय, ओम दुर्गा देव्यै नमः, दुर्गा देव्यै नमः, श्री गणेशाय नमः, श्री गणेशाय नमः। तो एक श्री गणेश, दो श्री गणेश, चार गणेश, पांच गणेश, 100 गणेश, 7, 8, 10, 25, 50, 100, यानी एक एक नाम रूपी सीढ़ी का निर्माण हो गया। आज जिस देवी देवता का हम स्मरण कर रहे हैं, वो जाते 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 वहां पहुंच गया ये सीढ़ी, और वो वहां टच हो गया, स्पर्श हो गया, कि एकाएक उसमें करंट आ गया, कि प्रभु की दृष्टिपात नीचे हुई। तो देख रहे हैं कि ओ अमुक व्यक्ति मेरा स्मरण कर रहा है, उन्होंने याद की है। तो इधर से नीचे से तो हम याद किए, अब पहला अक्षर हो गया वहां द, उसके बाद है या, बस ठीक उसी पर में दया की वृष्टि हो गई। तो लाभ चाहो तो कर भला, दया चाहो तो याद, यह दो नियम जो मानत हैं कभी नहीं बर्बाद। बस आप निष्ठा, आस्था, पूर्ण तत्परता के साथ प्रभु का स्मरण करें, याद करें, तो प्रभु आपके ऊपर जरूर दया की वर्षा करेंगे, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। आप लाभ की भावना रखते हैं तो भला कीजिए। बस केवल दो ही शब्द है, याद और भला, दया और लाभ। इस दो नियम को यदि आप मान लेते हैं तो जीवन में बर्बाद होने की कोई बात ही नहीं, और सफलता 100% मिलेगी, इसमें भी तनिक भी संदेह नहीं है। बस केवल वाणी पर भरोसा रखें, निष्ठा आस्था बरकरार रखें, उसके बाद आप देखें कि आपको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। जय श्री गणेश।